एज की टाइमिंग यानी कि 20th सेंचुरी की जो पोइट्री है उसको स्टडी करना है, उसके सिलेबस के बारे में जानना है। तो मॉडर्न एज का जो टाइमिंग है दैट इज़ 1901 टू लेके 1940 यानी कि हाफ 20th सेंचुरी, पहले का हाफ 20th सेंचुरी 1901 से लेकर के 1945 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इंक्लूडेड इन मॉडर्न एज। ओके, तो हमें पोइट्री के बारे में जानना है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो देखिए मॉडर्न एज की पोइट्री को हम स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एडवर्डियन पोइट्री, सेकंड इज जॉर्जियन पोइट्री एंड थर्ड इज पेसिमिस्टिक पोइट्री। इस तरह से हम कैटेगरी में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री मॉडर्न एज पोइट्री। यू कैन सी ऑन व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है मॉडर्न एज पोइट्री को के सिलेबस को आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके, एंड दिस इज फॉर यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें आज हम यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में मॉडर्न एज पोइट्री को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, आप बिगनर हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जानेंगे कि मॉडर्न एज में हमें क्या पोइट्स स्टडी करने होते हैं, क्या क्या पोइट्री मूवमेंट्स थे, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो। और इसके पहले हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट ब्रिटिश पोइट्री में बहुत सारा अपने पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लाइक मिडाइवल पोइट्री से लेकर के मॉडर्न एज पोइट्री तक। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप चैनल पे भी जाके वीडियोस को सर्च करके वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। ओके, तो आप प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हमें स्टडी करना है मॉडर्न एज पोइट्री के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम मॉडर्न एज की टाइमिंग को जानेंगे। मॉडर्न एज की टाइमिंग यानी कि 20th सेंचुरी की जो पोइट्री है उसको स्टडी करना है, उसके सिलेबस के बारे में जानना है। तो मॉडर्न एज का जो टाइमिंग है दैट इज़ 1901 टू लेके 1940 यानी कि हाफ 20th सेंचुरी, पहले का हाफ 20th सेंचुरी 1901 से लेकर के 1945 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ इंक्लूडेड इन मॉडर्न एज। ओके, तो हमें पोइट्री के बारे में जानना है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो देखिए मॉडर्न एज की पोइट्री को हम स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज एडवर्डियन पोइट्री, सेकंड इज जॉर्जियन पोइट्री एंड थर्ड इज पेसिमिस्टिक पोइट्री। इस तरह से हम कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ओके, सो दी फर्स्ट वन इज एडवर्डियन पोइट्री। एडवर्डियन पोइट्री में आपके कौन कौन से पोइट्स आते हैं, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, रॉबर्ट ब्रीच वगैरह हो गए। तो देखिए एडवर्डियन पोइट्री को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपने स्टडी किया होगा। वाई दिस इज नोन एज एडवर्डियन पोइट्री? सो किंग एडवर्ड के नेम पे इसको एडवर्डियन पोइट्री बोला जाता है। क्वीन विक्टोरिया की जब डेथ हो गई 1901 में, उसके बाद से जो टाइमिंग था जिस किंग ने रूल करा था, किंग एडवर्ड ने 1901 से लेकर के 1910 का जो टाइम ड्यूरेशन रूलिंग पीरियड है किंग एडवर्ड का है, इसीलिए इसको एडवर्डियन पोइट्री बोला गया है। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। तो इसमें रुडयार्ड किपलिंग हो गए, जिनको हमने लास्ट वीडियो में विक्टोरियन एज वाले पोइट्री में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। रुडयार्ड किपलिंग जो कि पैट्रियटिज्म से रिलेटेड पोइट्री लिखते थे, इनकी जो थीम होती थी लास्ट 1990s में हमने जाना था। ओके, वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें रॉबर्ट ब्रीच भी आते हैं, ये पोइट लॉरिएट रह चुके हैं, इन्होंने ब्यूटीफुल लिरिक्स वगैरह राइट करे हैं पोइट्री में। एंड नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है जॉर्जियन पोइट्री। एडवर्डियन पोइट्री के बाद आता है आपका जॉर्जियन पोइट्री। किंग जॉर्ज के नाम पे इसको जॉर्जियन पोइट्री नेम दिया गया है। ओके, देखिए किंग जॉर्ज 5th थे, किंग एडवर्ड के बाद इनका टाइमिंग है 1910 टू 1900। यहाँ पे देखिए राइट करें ना, आप राइट कर सकते हैं 1910 टू 1935, ये जो टाइम पीरियड है किंग जॉर्ज का है, जॉर्ज 5th। ओके, तो इस टाइम के ड्यूरेशन में जो पोइट्स ने राइट करा है वो लोग हैं जॉन मेसफील्ड हो गए हैं, वाटर दे लामेयर हो गए, ड्रिंक वाटर हो गए, जॉन ड्रिंक वाटर। इसके अलावा भी बहुत से अदर पोइट्स हैं लाइक W.H. डेविस हो गए, गिब्सन हो गए, लेस एबरक्रॉम्बी वगैरह। ये सभी जो पोइट्स हैं ये सभी जॉर्जियन पोइट्री में इंक्लूडेड हैं। जॉर्जियन पोइट्री की क्या थीम्स थे, किस तरह के पोइट्स इस टाइमिंग में पोइट्री राइट कर रहे थे? तो इस टाइमिंग जो पोइट्स थे वो पोइट्री को राइट कर रहे थे रोमांटिक विक्टोरियन पोइट्री की तरह से। जिस तरह से विक्टोरियन एज में रोमांटिक पोइट्स राइट कर रहे थे उसी तरह से ये जॉर्जियन पोइट्री थे। दिस इज क्लियर। लाइक जॉन मेसफील्ड, ये जो जॉन मेसफील्ड है इनको सी पोइट भी बोला जाता है। इस टाइम के जो पोइट्स थे वो एनिमल्स, शिप और सी वगैरह पे राइट करते थे, नेचर वगैरह पे राइट करते थे। जैसे रोमांटिक एज के जो पोइट्स राइट करते थे विक्टोरियन एज में, उसी तरह से हम मान सकते हैं इस समय ये इसको कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, और पोइट्स के नाम मैंने आपको बता दिए, तो आप इन्हें स्टडी कर लीजिएगा और भी डिटेल्स में। एंड यस, नेक्स्ट कैटेगरी इज पेसिमिस्टिक पोइट्री। पेसिमिस्टिक पोइट्री में क्या क्या आपको स्टडी करना है? देखिए पेसिमिस्टिक पोइट्री इसको क्यों बोला गया है? पेसिमिस्टिक पोइट्री 2 वर्ल्ड वॉर का जो टाइमिंग पीरियड था 1918 से लेकर के 1940,
आपने स्टडी किया होगा कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर के 1918 तक एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1935 के बाद से लेकर के है 4 ईयर्स तक का है। ओके, तो ये जो पूरा टाइमिंग था 2 वर्ल्ड वॉर का, इस समय के टाइम ड्यूरेशन को जो भी पोइट्री राइट की गई है उसको पैसिमिस्टिक पोइट्री राइट किया गया है, क्योंकि इस समय पैसिमिस्टिक पोइट्री राइट की जा रही थी। इस समय का जो इन्वायरमेंट था वॉर से रिलेटेड, वॉर की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फ्रस्ट्रेशंस चल रही थी पूरे इन्वायरमेंट में, तो ऐसी पोइट्रीज राइट की गई हैं, तो उनको पैसिमिस्टिक पोइट्री में इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से पोएट हैं? रूपर्ट ब्रूक हो गए, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूपर्ट ब्रूक पैसिमिस्टिक पोएट्स में एक मेन पोएट आप मान सकते हैं। उसके बाद टी.एस. इलियट, देखिए टी.एस. इलियट 20th सेंचुरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं। ओके, टी.एस. इलियट वेरी इंपॉर्टेंट है। टी.एस. इलियट को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री भी जाना जाता है। इन्होंने पोइटिक ड्रामा को रिवाइव किया था, बहुत सारे पोइट्रीज और बहुत सारे प्लेज इन्होंने राइट करे हैं। ओके, लिटरेरी क्रिटिक भी रह चुके हैं, तो इनको आप स्टडी करना है डिटेल्स में। उसके अलावा डब्ल्यू.बी. येट्स हैं। डब्ल्यू.बी. येट्स ये भी 20th सेंचुरी के फॉरमोस्ट पोएट में से माने जाते हैं। ये आयरिश पोएट हैं, एक्चुअली आयरलैंड के इंपॉर्टेंट पोएट हैं, और दोनों ही लोग नोबेल अवार्डी हैं। ओके, एंड एडवार्डियन पोइट्री, जॉर्जियन पोइट्री एंड पैसिमिस्टिक पोइट्री के अलावा भी कुछ और भी आपके पोइट्री से रिलेटेड मूवमेंट है, उसको भी आप जान लीजिए। और कुछ और भी अदर पोएट्स हैं, लाइक व्हाट इज़ द इमेजिस्ट पोएट्स। इमेजिस्ट पोएट्स हो गए, सिम्बोलिज्म मूवमेंट से रिलेटेड पोएट्स हो गए। तो ये लोग क्या है, देखिए इमेजिस्ट पोएट्स क्या थे, दिस वॉज ए रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियन पोइट्री। इमेजिज्म मूवमेंट भी है, तो इससे रिलेटेड जो पोएट्स थे इमेजिस्ट पोएट्स। देखिए जो इमेजिस्ट पोएट्स थे ये लोग जॉर्जियन पोएट्स के अगेंस्ट थे, उसके अगेंस्ट में इन्होंने राइट करा है। कौन कौन से पोएट्स थे, लेट्स सी। इजरा पाउंड हो गए, एच.डी. इसको शॉर्ट में हिल्डा डुलिटिल को शॉर्ट में एच.डी. बोला गया। ओके, तो ये सभी पोएट्स हैं। टी हुलमे ने इसको स्टार्ट करा था। और ये जो वर्ड है इमेजिज्म वर्ड को क्वाइन आउट किया था इजरा पाउंड ने। ओके, तो आप रिवाइज कर लीजिए, आपने स्टडी किया होगा तो अच्छी बात है। तो दैट इज़ द पॉइंट, इमेजिस्ट पोएट ये क्या है, ये जॉर्जियन पोइट्री, इसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन था। ओके, और ये कब स्टार्ट हुआ था, देखिए ये 1912 आई थिंक में स्टार्ट हुआ था, ड्यूरिंग सेकेंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी में। ओके, सो इमेजिज्म पोएट्स से रिलेटेड जो भी पोएट्स हैं उनको आप स्टडी कर लीजिएगा। और इसमें और भी कुछ एक दो पोएट्स हैं, लाइक एमी लॉवेल हो गई, और एक और पोएट है, उनको भी आप स्टडी कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म मूवमेंट। सिम्बोलिज्म मूवमेंट क्या है, सिम्बोलिज्म मूवमेंट देखिए ये 19th सेंचुरी का मूवमेंट है। दिस वॉज ए ग्रुप ऑफ फ्रेंच पोएट्स और मिड विक्टोरियन पोएट्स। मिड विक्टोरियन के टाइमिंग में फ्रेंच पोएट्स का कुछ ग्रुप्स था, तो वहाँ से ये लिटरेरी मूवमेंट आया है, वो लोग पोएट्री राइट करते थे। एंड इसमें कौन कौन से इंग्लिश पोएट हैं, लेट्स से इंग्लिश पोएट कौन कौन से हैं, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स। वैसे से तो कौन कौन से फ्रेंच सिम्बोलिज्म है उसको भी आप देख लीजिएगा, कौन कौन से पोएट हैं अदर कंट्री के, जैसे जर्मन सिम्बोलिज्म पोएट्स कौन से हैं। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें आपको टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, ये लोग इमेजिज्म पोइट्री से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और सिम्बोलिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे, इसका इन्फ्लुएंस रहा है। एंड सिम्बोलिज्म था क्या, व्हाट इज़ द सिम्बोलिज्म, एक लाइन में आप थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। सिम्बोलिज्म पोइट्री में जो सिम्बल्स के थ्रू जो पोइट्स हैं अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते थे। ओके, एक लाइन में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इस सारी चीज़ों को हमको मॉडर्न एज पोइट्री में स्टडी करना होता है। ओके, इसे तो आपको स्टडी करना ही होता है, बाकी आप डिटेल्स में भी जा सकते हैं। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एज की पोइट्री को जानेंगे। ओके, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से पोइट्स हैं और पोइट्री ऑफ मूवमेंट वगैरह है, तो इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मीन्स 1945 के आगे का जो टाइम पीरियड है। ओके, सो मेक श्योर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से आप तक पहुंच जाए, आप कोई भी वीडियो मिस न करें। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। कमेंट में मुझे राइट करके जरूर बताइएगा वीडियो क्लास आपको कैसी लगी। कोई सजेशन हो तो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट में राइट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।